नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी जो भर्ती आई हुई है ग्रेजुएशन लेवल की, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन से पोस्ट हैं और कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, किस किस प्रोसेस के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्या सिलेबस रहेगा और सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की, जो शायद आपको पहले से पता होगी कि ये आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 14 सितंबर से फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट इसमें 13 अक्टूबर है। मतलब लगभग आपको 1 मंथ का टाइम दिया गया है कि आप फॉर्म को भर सकें। तो आपको दो चीज़ पहले से क्लियर है कि हमारा जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 14 सितंबर को और लास्ट डेट जो है वो ठीक 1 मंथ मतलब 13 अक्टूबर को फॉर्म मतलब एंड हो जाएगा, लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करिएगा, क्योंकि आमतौर पे जो ऐसे फॉर्म होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आते हैं, उसके सर्वर लास्ट टाइम में ज़्यादातर जाके रश हो जाता है। तो आपको करना ये है कि आप अपना फॉर्म जो है स्टार्टिंग में ही फिल कर लीजिए। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा जो है करेक्शन की विंडो आपकी जो ओपन होगी वो आपकी 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। इन 10 दिनों में आप अपने अगर किसी फॉर्म को भरने में आपका कोई भी मिस्टेक हुआ है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि कोशिश यही करिएगा कि आपसे फॉर्म में कोई गलती ना हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे मौके हैं जो बहुत रेयर केस में मिलते हैं। आपको पता है कि जो पिछली भर्ती हुई थी वो 2019 में आई थी, जिसका एग्जामिनेशन उसके कोविड के बाद हुआ और कुछ समय पहले उसके पोस्ट भरे गए हैं। तो आप इस तरह की वैकेंसीज़ में बिल्कुल भी रिस्क ना लें। और इसके लिए बच्चों ने काफ़ी धरना भी दिया, बहुत सारे प्रयास किए, काफ़ी ट्विटर कैंपेन चलाए गए, उसके बाद ये वैकेंसी आई है। हालांकि जो वैकेंसी है वो अभी फ़िलहाल 8,8100 के आसपास है। तो आपको ये समझना है कि इतने पोस्ट से काम नहीं चलने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि पोस्ट की संख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? आपने अगर इसके पहले ध्यान दिया हो तो चाहे वो एएलपी हो, ठीक है, इसके पहले जो भी भर्तियां हुई रेलवे में, अभी जो वैकेंसीज आई हैं जिनका अभी एग्जामिनेशन नहीं, एएलपी हो गया या फिर टेक्नीशियन हो गया, इनके पोस्ट बढ़ाए गए। तो जब इनके पोस्ट बढ़ाए गए तो ऐसा देखकर आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनटीपीसी के भी पोस्ट बढ़ाए जाएंगे। और बढ़ाने के पीछे रीज़न ये भी है कि ये पोस्ट बहुत कम है। अब आप खुद सोचिए कि इसके बाद अभी लगभग आपके 3000 के आसपास 12th लेवल के भी फॉर्म आने हैं। वो हालांकि अभी उसका नोटिफिकेशन आया नहीं हुआ है, वो भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑलमोस्ट आपके पास 11,000 पोस्ट हैं जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो इनके बढ़ने की संभावना ये कहीं ना कहीं 20, 22, 25,000 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। और भी ज़्यादा होती है तो और बेटर होती है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका होता है बच्चों के लिए रेलवे में सर्व करना। और अब देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है वो एग्ज़ाम डेट का। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर कर दूं मैं कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे या इनके नोटिफिकेशन में कहीं भी एग्ज़ाम डेट के बारे में कंफर्म मेंशन नहीं किया गया है। तो मतलब एग्ज़ाम डेट जो है वो कंफर्म अभी फ़िलहाल नहीं है, बट हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनवरी या फरवरी 2025 तक ये इसके एग्ज़ामिनेशन होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको 4-5 महीने या यूँ कह 6 महीने का टाइम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप आराम से प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कुछ बेसिक डिटेल है। अब हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस की। और जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो CBT 1, CBT 2, उसके बाद टाइपिंग या स्किल टेस्ट जिसमें टाइपिंग होती है उसमें टाइपिंग कराते हैं। उसके बाद इसमें एक साइको टेस्ट होता है। चलिए बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो होगा CBT 1। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 में इनका जो सिलेबस रहने वाला है वो 3 पोर्शन से ये एग्जामिनेशन लेंगे। और वो 3 पोर्शन कौन कौन से होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे और GS के जो 40 क्वेश्चंस होंगे। मतलब ये टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो 1.5 घंटे का टाइम, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और देखिए, मैथ्स रीजनिंग जो है वो आप प्रीवियस ईयर के इनके पेपर से प्रिपेयर कर सकते हैं। पिछली बार का 2019 का जो एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ईयर हुआ है, आप उसको उठा के सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर से आपको काफ़ी अच्छे हद तक हेल्प मिल जाएगी और उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसमें थोड़ा सा लेवल आपको अपग्रेड भी करना होगा, तो प्रीवियस ईयर इसमें हेल्प करेगा। GS में आपका फोकस
करंट अफेयर और जनरल नॉलेज जीके पे आपका अच्छा खासा फोकस होना चाहिए। प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना है आपको, साथ के साथ करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। तो ये 100 क्वेश्चन 90 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद CBT2 में सिलेबस सेम है, मैथ्स रीजनिंग GS उसमें भी था, मैथ्स रीजनिंग GS इसमें भी है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको मैथ्स में 30 क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे मैथ्स में आपको 35 क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पर रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन, यहाँ पे GK GS में आपके 40 थे, तो यहाँ 50, तो 5 क्वेश्चन यहाँ बढ़े, 5 क्वेश्चन यहाँ बढ़े, 10 क्वेश्चन यहाँ बढ़े, तो ओवरऑल 20 क्वेश्चन बढ़े हैं पिछले वाले CBT से। तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि टाइम आपका सेम रखा गया, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाकर टाइम आपका सेम रखा गया, और लेवल भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा अपग्रेड रहेगा। तो यहाँ पर ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए कम पड़ने वाला है, तो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो तीसरा होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा। हर पोस्ट में नहीं, किसी पोस्ट में टाइपिंग है उसमें टाइपिंग कराया जाएगा। इसमें एक पोस्ट होता है स्टेशन मास्टर का, उसके लिए आपको अलग से एक टेस्ट कराया जाता है, साइको टेस्ट कराया जाता है। तो साइको टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना होगा। तो टाइपिंग टेस्ट एंड साइको टेस्ट ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए या जो भी डॉक्यूमेंट आपने मेंशन किया अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको दिखाना होगा। फिर लास्ट में आके मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है आपका। तो ये ओवरऑल जो है ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और मेडिकल एग्जामिनेशन भी जो होता है उसके लिए जैसे कुछ अलग, ये रेलवे जो है ये आपके आई साइट से, इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें आई साइट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी इनका बहुत अच्छे लेवल से होता है, ठीक है। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि आई साइट कितनी होनी चाहिए, और ये जो साइको टेस्ट है ये कैसा होता है, इसके बारे में एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें साइको टेस्ट और ये टाइपिंग स्किल और ये मेडिकल एग्जाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये सिलेक्शन प्रोसेस है। और CBT1 CBT2 के सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टाइपिंग टेस्ट जो होगी भी अगर इंग्लिश में है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट, जो कि कृतिदेव और मंगल फॉन्ट पे ये आपका टाइपिंग होने वाला है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। तो इस तरह से आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, ये रेलवे के लिए है। और एग्जामिनेशन आप मान के चलिए कि आपको 5-6 मंथ मिलेंगे, उससे अधिक भी मिल सकते हैं, लेकिन आप 5-6 मंथ का अपना टाइम लेकर के चलेंगे। हालांकि अभी ये ऑफिशियली डिस्कस कहीं नहीं किया गया कि इस टाइम पे एग्जामिनेशन लेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस था NTPC के लिए। अभी 12th लेवल की नोटिफिकेशन नहीं आई है, जैसे ही वो आता है हम लोग अपने चैनल के माध्यम से उसके बारे में भी डिस्कस आपको करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए। अभी और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं चैनल पर लेके आऊँगा, और जो भी डिटेल्स होगी, जो भी ऑथेंटिसिटी होगी, अगर कोई न्यूज़ में ऑथेंटिसिटी होती है, उसमें प्रामाणिकता होती है, तो ही मैं वीडियोज़ पर बनाता हूँ। फेक कोई भी न्यूज़ पे हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, ये पहले भी हमारा रिकॉर्ड रहा है। तो ये एक वीडियो थी, और इससे और भी रिलेटेड अगर वीडियो मिलती है तो मैं आपको जल्द से जल्द आपको वीडियो बना करके दूंगा इस चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।